जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट, और यहाँ पे 3 पोजीशन आपको दिखा रहे हैं, एक में 26,000 का लॉस, एक में -270, एक में +67। सो नेट आज का प्रॉफिट 40,000। तो प्योरली ऑप्शन बाइंग से ही कमाया है ये पैसा 40,000। तो कैसे, कहाँ से, देखिए ऑर्डर बुक में अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा जो कल कुछ पोजीशन लिया हुआ था उसको मैं 915 को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो अभी 1247 में हमने बाई किया था 1000 क्वांटिटी 243 में, उसको हमने सेल किया 1:52 में, यानी 1000 क्वांटिटी, ठीक है, वो है 311 रुपीज़ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। तो पूरा वीडियो को देखिए, उसके पीछे रीज़न क्या था आपको मालूम चलेगा, और क्यों वहाँ पे हमने 1247 में बाई किया, क्यों हमने पहले बाई नहीं किया, क्यों ऑप्शन ही बाई किया, ऑप्शन सेल क्यों नहीं किया, एक छोटे से रिटेल ट्रेडर भी कैसे इसको एग्जीक्यूट करें, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कैसे आप ट्रेड को प्लान करें, पूरा आपको मालूम होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर उसको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। देखिए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, तब जाके आपको पता चलेगा। तो जैसे ही निफ्टी का चार्ट आज देखेंगे तो सुबह 12 बजे तक मार्केट ऊपर था, फिर 12 बजे के बाद मार्केट नेगेटिव था। तो ये तो बाद में ये पोस्टमार्टम हुआ, तो पहले क्या हुआ ये देखिए। लास्ट डे मार्केट का जो क्लोजिंग था वो था नेट 15,828 के आसपास। यहाँ से गैप अप ओपन होने का संकेत दिया 98 को, ठीक है। जहाँ से गैप अप ओपन होने वाला है तो वहाँ से नॉर्मली अगर किसी का पोजीशन है मतलब अगर बाई किया है तो उसका तो प्रॉफिट है, जिसने सेल करके गया है ऑप्शन उसका नुकसान है। तो वो जैसे मैंने भी गया था, मैंने उसको वहाँ पे 915 को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ऑर्डर बुक में 915 को 2 एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ से मार्केट सीधा आ गया कितने, पहले 5 मिनट पे 929। तो देखिए कैंडल बुलिश था, यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया क्योंकि हमको यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं दिख रहा था। क्योंकि अगर ज़्यादातर टाइम क्या होता है, गैप अप सस्टेन नहीं होता है, ज़्यादा गैप अप हुआ तो मार्केट नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी कॉल बाई नहीं किया। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल के बाद हमने 933, उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 to 20 मिनट यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड किया, फिर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया मार्केट में, जो ब्रेकआउट 15,958 में जाके क्लोजिंग दिया उस कैंडल ने, ठीक है। 940 वाला कैंडल, 5 मिनट का कैंडल निफ्टी का, देखिए 940 का यानी 5 मिनट यानी 945 में मार्केट कितना है 15,954। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर कैंडल स्टिक देखेंगे यानी प्राइस एक्शन को देखेंगे, यहाँ पे कॉल बाई होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ना कॉल बाई किया ना पुट बाई किया, ठीक है। अब देखिए कि कितने बजे मैंने बाई किया, देखिए 1247 को। देखिए इसमें साइकोलॉजी ये है क्योंकि 16,000 जो है एक बहुत अच्छा सा रेसिस्टेंट, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बाई करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस देखिए कितना आ जाएगा। पहले जो स्टॉप लॉस होता है वो है 900 के नीचे, तो यानी यहाँ बाइंग पोजीशन बनता है 60 में, और जो स्टॉप लॉस बनता है वो होता है 60 पॉइंट का। और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं होता है, एक्चुअली स्टॉप लॉस लास्ट जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, जैसे 15,726 में। तो उस हिसाब से आज कॉल बाई मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर में कॉल बाई हम कहाँ कर सकते थे, वो 16,000 के ऊपर ही हम कॉल बाई करेंगे अगर करेंगे तो हमने वेट किया कि यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट 940 को, फिर देखिए आराम से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और हमने वेट करते रहे।
जैसे ही वो 15,966 गया, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत रेंज बाउंड में आने के लिए संकेत दिया नीचे जाने का। तो हमने यहाँ पे थोड़ा प्लान करने लगा था कि अब पुट बाय करने का टाइम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बनाया, लेकिन वो जो प्राइस था ना वो देखिए 15,984, लेकिन टाइम जो देखिए टाइम 10 के बाहर था। तो वैसे मार्केट गैप अप है, तो अभी भी ऊपर जाने का चांसेस है। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा सा नीचे जाने का संकेत दिया। तो उसी तरह आप अगर आप बैंक निफ्टी को भी साथ में जोड़ेंगे तो अच्छे से आपको मालूम होगा इसमें क्या था। देखिए इसमें क्या हुआ, दोनों को साथ में हम देखते हैं। 10 बजे का कैंडल पूरा ग्रीन है, यहाँ पे भी 10 बजे का कैंडल थोड़ा रेड है, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी का देखिए आप 10, 10, 15 का जो कैंडल था वो भी रेड है। और यहाँ पे देखिए 10, 10, 15 वाला कैंडल यहाँ पे भी रेड है। तो दोनों में बेरिश साइन है, लेकिन टाइम ठीक नहीं है, 10, 15 को है। तो मेरे को एक बात तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि 10 बजे के बाद 10 बजे से 11:30 तक मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता है। फिर 12 बजे के बाद ही मार्केट में मोमेंट आता है। तो खामा का यहाँ पे हम बाई करके फंसने का चांसेस ज़्यादा है। ऊपर से ये 950 के ऊपर था। तो अब मैंने ऑप्शन चेन को देखा, तो ऑप्शन चेन में भी 900 में अच्छा खासा पुट राइटर आ चुका था और 950 में भी पुट राइटर है। तो उसको देखते हुए हमने पुट बाई कर नहीं किया। फिर मार्केट यहाँ से देखिए धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जैसे 10:30 तक मार्केट ऐसे ही ऊपर जाने लगा, तो धीरे धीरे करके। लेकिन ज़्यादातर उस टाइम पे आपको साइकोलॉजी ये बनाना है, आपको कॉल नहीं बाई करना है, क्योंकि 16,000 एक हार्डल रेसिस्टेंस है। तो उसके ऊपर जाने के बाद ही हम बाई का प्लान करेंगे, क्योंकि 16,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अब हम प्लान करेंगे। वो भी कैसे हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। लेकिन हम यहाँ से आपका 16,000 के नीचे 900 के ऊपर हम पुट बाई करने के बारे में सोचेंगे, बस अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। एक भी ऐसा कैंडल यहाँ पे नहीं बना जो पुट बाई कर सके। देखिए एक यहाँ पे एक ट्रेंड बन के मार्केट चल रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप मार्केट यहाँ नीचे से देखिए अच्छा खासा ट्रेंड बना के रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए कितना अच्छा सा एक ट्रेंड है। तो ट्रेंड को भी नहीं तोड़ा मार्केट ने, तो हमने पुट बाई करने के बारे में भी नहीं सोचा। तो देखिए लगभग 12 बजे तक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे 16,000 के ऊपर, 16,023। तो आप पूछ ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल बाई में चला जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कॉल बाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अगर 16,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो वो 1650 के ऊपर भी जाएगा। अगर 1650 के ऊपर जाके 70 जाता यहाँ से, देखिए ऐसा होता तो हम कल बाई करते हैं। यहाँ पे ऐसे मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऐसे जाके ऐसे 1670 में जाता, तो फिर 16,000 में अच्छा खासा पुट राइटर भी आ जाता और हम बाई कर लेते। लेकिन यहाँ पे इतने से लगभग 1 लाख का पुट राइटर आ चुका था मार्केट में 16,000 में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये क्या वाइट किया। तो अगर यहाँ से ऐसे करके मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आता 16,040 के आसपास होता, तो हम यहाँ पे कॉल बाई कर लेते, ठीक है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे मार्केट नहीं गया, तो यहाँ से देखिए अच्छा खासा एक रिजेक्शन कैंडल दिया 1235 को, ठीक है। रिजेक्शन था वो, बहुत अच्छा रिजेक्शन था। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद 1235 में हमने बैंक निफ्टी को देखा। बैंक निफ्टी में क्या रिजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखा कि 1235 में बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन आया, ठीक है। देखिए तो हमने बैंक निफ्टी में कोई रिजेक्शन देखा, यहाँ निफ्टी में भी रिजेक्शन आया। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए निफ्टी में क्या हुआ,
और ऊपर से जब हम ऑप्शन चेन को हर 5 मिनट में उसको हम देखते रहे थे, तो यहाँ पे ना कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था कि ऑप्शन नीचे आएगा बोल के, क्योंकि 16,000 में भी पुट रेटर बहुत पुट रेटिंग कर चुका था, मतलब अच्छा खासा था 1 लाख तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मार्केट में यहाँ पे एक कैंडल बना नीचे की तरफ, वो 16,000 के आसपास आ, 1620 से 16,000, ठीक है, 1235। देन 1240 का कैंडल जो था वो लगभग 15,990 के आसपास आया। देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग आया, फिर यहाँ से ऊपर गया 16,000, लेकिन जो कॉन्फर्मेशन आपको दे दिया मार्केट ने, क्योंकि ये जो रिजेक्शन था, इसके बाद ये मार्केट ऊपर आया 1245 वाला कैंडल, ठीक है, 1245, यानी इस कैंडल में हमने मार्केट को शॉर्ट किया था, यानी पुट बाय किया था। क्यों किया था, देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो होता था इसके ऊपर था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन जाता था। तो देखिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। निफ्टी में देखेंगे तो 16,030 में मेरा स्टॉप लॉस, और यहाँ पे मेरा बाइंग 16,004, यानी लगभग लगभग 26 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आता है यहाँ पे। तो 26 पॉइंट के अगेंस्ट में आप 60 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा मिल रहा था। तो अब हम वही देख रहे थे कि यहाँ पे बाई करें तो क्या बाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट बाई करेंगे तो कौन सा बाई करेंगे, जैसे आपको ऑर्डर में दिख रहा है, मैंने इन द मनी एक बाई किया है 16,200 का 243, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था, जिसकी वजह से हमने इन द मनी किया। ज़्यादातर टाइम मैं आउट ऑफ द मनी में ही काम करता हूँ। देखिए अगर आप स्टॉप लॉस नहीं बुक कर पाते हो तो आउट ऑफ द मनी में आप काम करो। देखो आपको और एक चीज़ दिखा देते हैं, तब जाकर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप आउट ऑफ द मनी भी लेते 10,800, ये देखिए 15,800 का चार्ट हम निकल रहे हैं, बोलते हैं कि आउट ऑफ द मनी में पैसा नहीं बनता है। अब देखिए मैंने तो 16,200 का पुट बाई किया, लेकिन यहाँ पे अगर कोई 15,800 का भी पुट बाई करता, कितना बजे किया हमने भाई, 12:47, मतलब इस कैंडल पे, तो यहाँ पे हमारा बाइंग होता, वो होता कि 43 में बाई होता, ठीक है, 43 में। तो देखिए 43 में बाई, उसके बाद हमने जहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया तो वहाँ पे भी आप जाएंगे तो लगभग आपका देखिए कितना पॉइंट मिलता है। हम फिर से ऑर्डर में जाते हैं, हमने स्क्वायर ऑफ किया 1352 को, ठीक है, 1352 को, 1352 में कितना आता है रेट, 43 से देखिए $1352, मतलब इस वाला कैंडल पे लगभग लगभग आपका 70 रुपीज़ बन जाता था। तो देखिए 43 में बाई करके, 43 में बाई करके आप 12, हाँ यहाँ पे 43 में बाई करके आप 70 में बेच रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है, लगभग आपको यहाँ पे 27 पॉइंट मिल रहा है, जिसमें स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था आपका। स्टॉप लॉस बनता 43 में बाई किया, स्टॉप लॉस बनता आपका 35 में, ठीक है, 36 पॉइंट समथिंग, हम 36 ही मान के चलते हैं, 3643, यानी आपका स्टॉप लॉस था 947 पॉइंट का, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और आपका देखिए टारगेट कितना मिल गया आपको, 27 का, ठीक है।
देखिए 3 टाइम्स से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। लेकिन मैंने जो बाई किया था उसमें देखिए इंदमानी का जो था उसका देखिए स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट मेरे को कितना हिट किया। देखिए मेरा स्टॉप लॉस था 215 में, मेरा बाइंग प्राइस था 243 में, तो लगभग 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस के अगेंस्ट मैंने कितना एटलीस्ट 2 टाइम्स किया, ठीक है। क्योंकि मैंने जो उसको सेल किया था वो था 311 में, सॉरी नॉट 300, हाँ 311 में हमने सेल किया। तो देखिए अगर प्रॉफिट आता है तो इन द मनी में भी आता है, आउट ऑफ द मनी में भी आता है, बस आपको होल्ड करना चाहिए एट द टाइम पे। तो आपको पता चल ही गया होगा हमने क्यों यहाँ पे बाय किया था। अब बताते हैं क्यों हमने यहाँ पे सेल किया है। देखिए कि यहाँ पे सेल करने का निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो 900 में बहुत अच्छा पुट रेटिंग भी था, तो ज़्यादातर टाइम यहाँ से मार्केट घूम जाता है, तो इसलिए हमने 900 के करीब हमने प्रॉफिट को बुक किया। ये देखिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक किया था जो 900 के आसपास। और ऊपर से आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो देखिए 947 13 लगभग यहाँ पे देखिए 34,168 था, तो दोनों को देखते हुए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको पहले तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आप आउट ऑफ द मनी में भी जा सकते हैं। जैसे देखा आपने, अभी आपको दिखाया कि जैसे इन द मनी में पैसा बना वैसे आउट ऑफ द मनी इससे ज़्यादा पैसा बना। और ऊपर से देखिए आपको ऐड करना है एक लेवल क्या, जैसे लेवल के लिए मैंने पूरा अवॉइड किया, यहाँ पे मैंने कॉल बाई नहीं किया। अगर कॉल बाई करती इसको ऊपर बाई करते, कैसे बाई करते हम दिखाया। तो पुट बाई करने के लिए भी हमने बस 16,000 जैसे मेरा लेवल है वो बस 16,000 आने के बाद ही मैंने पुट को बाई नहीं किया। वहाँ पे हमने देखा कि मार्केट क्या 16,000 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। अगर मार्केट को देखिए इतना अच्छा लेवल अगर मार्केट ने तोड़ा है तो उसको तो डायरेक्टली चला जाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया 16,000 के आसपास घूमने लगा, इसका मतलब कुछ तो गलत है। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो ये देखिए ये कंटिन्यूसली जाता। जैसे मार्केट यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरा था 1150 को, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, लेकिन फिर वो वहाँ से नहीं जाके वो वापस क्यों आ गया। तो वापस आने का मतलब है कि 16,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से आराम से ट्रेड डाल सकते हैं। देखिए ये 100% नहीं है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे आपका हिट होता तो आपको रिवर्स पोजीशन लेना है, क्योंकि मार्केट अगर 16,000 के ऊपर गया बहुत स्पीड से तो बहुत और भी 110 पॉइंट और 200 पॉइंट जाएगा, तो सीधा 16,150 का हाई लगा देता अगर ऊपर जाता तो यहाँ पे अगर आपका 20 पॉइंट सॉरी अगर यहाँ पे आपका 28 पॉइंट स्टॉप लॉस आता तो देखिए ऊपर वाला जो बाई कॉल में भी आपका प्रॉफिट बन जाता, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसी तरह आपको अवॉइड करके अपना लेवल का इंतज़ार करना है, जैसे लेवल आए उसमें भी आपको कंफर्मेशन रहना है। देखिए एक चीज़ होता है कि मार्केट घूमने के लिए ना एक जगह पे पहले घूमता रहता है आके, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से ऊपर गया, ऊपर से ऊपर गया, फिर एक जगह पे मार्केट घूमने लगा। तो जैसे एक जगह पे घूमता है मार्केट तो अब जाकर मार्केट का रुख चेंज होता है। अगर हम 15 मिनट्स के ऊपर इस कैंडल को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा सीनरी दिखाएगा। देखिए मार्केट कितना अच्छा रिजेक्शन दिया, ठीक है। तो पहले एडवांस कुछ नहीं देखना आपको, साथ में हमने डाउ जोन्स को भी देखना है। डाउ जोन्स में क्या हुआ था उस टाइम पे, देखिए मार्केट तो इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन डाउ जोन्स ऊपर नहीं जा रहा था, लगभग वो 70-80 में ट्रेड कर रहा था। अगर ऊपर जाना होता, देखिए कॉल बाई करेंगे तब जब डाउ जोन्स एटलीस्ट 200 के ऊपर प्लस हो, ठीक है। याद रखना डाउ जोन्स 200 के ऊपर प्लस होना चाहिए,
दिन में मतलब US30 जो है वो आप investing.com में जाके आप देख सकते हो। investing.com में आपको पूरा ये मिल जाएगा। investing.com को आप कैसे देखोगे, वो गूगल में जाके investing.com सर्च करो, फिर आ जाएगा। ऊपर से हमने और क्या देखा कि देखिए इंडिया विक्स जो है आज क्या कर रहा था, ठीक है। तो इंडिया विक्स को अगर हम देखेंगे कि सुबह से मार्केट वो नीचे नीचे नीचे, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था, ठीक है। ये देखिए जब पहला जो 5 मिनट का कैंडल था इंडिया विक्स का, उसी के अंदर ही रह गया इसमें। इसका मतलब बाउंस बैक का कोई चांसेस है, वो आपको संकेत दे रहा था मार्केट। तो जैसे ही हमको पूरा 16,000 से रिजेक्शन मिला, हमने इसलिए वहाँ पे पुट बाई किया। तो आपको भी कुछ इस तरह से एनालिसिस करना है और अपने साइकोलॉजी को ठीक रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं से भी आप घुस जाओ, ठीक है। और एक बात है, देखिए आप अगर मिडल में अगर आप कोई भी जगह पे एंट्री लोगे ना, तो आपका चांसेस 50-50 हो जाते हैं ऊपर या नीचे का। तो दोनों समान समान हो जाते हैं, जिसमें आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठता है। तो देखिए बैंक निफ्टी का कुछ हालत भी सेम है। अगर कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करता तो कैसे करता, देखिए बैंक निफ्टी में देखिए आप 34,000 के ऊपर सस्टेन करने लगा था मार्केट। 34,122 ऐसे ऊपर जाके 34,225, लेकिन उसमें हम कॉल बाय इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उल्टा साइड से निफ्टी जो 16,000 के आसपास था, कभी भी रिजेक्शन आने का चांसेस था। तो जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिजेक्शन कैंडल मिला 1 बजे को, ठीक है, 1 बजे को रिजेक्शन कैंडल मिला, वहाँ पे आप बैंक निफ्टी में पुट बाय कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुट बाय करेंगे, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो लो था यहाँ पे आया था, ये देखिए इस कैंडल ने बैंक निफ्टी का जो एक ट्रेंड बना हुआ था वो तोड़ दिया। फिर आप उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दें और आराम से बैठे रहे पूरा दिन अपना लेवल तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करें, प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर वेट करें। तो इस तरह से आपको ट्रेड का प्लान करना है, कैसे आपको बाय करना है कि सेल करना है, वेट करके। फिर ऑप्शन चेन को भी आपको अगर आता है तो देखना है, नहीं आता है तो आप बस प्राइस एक्शन को देखो और साथ में लेवल को रेस्पेक्ट कर रहे या नहीं कर रहा है वो देखो। बस आते ही ट्रेड मत डाल देना, ठीक है। तो लेवल का इंतज़ार करिए, लेवल में आने के बाद फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकअप का कॉन्फर्मेशन कैंडल के लिए वेट करें। और टारगेट एंड प्रॉफिट दोनों को लेके चलना है। जैसे मैंने देखिए आपको ऑर्डर में दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बाई किया था 243 में, 1000 क्वांटिटी 243 में, तो उसी वक्त हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया था। तो देखिए जिसको हमने बाद में कैंसिल किया, वो सेल ऑर्डर सेल करने के लिए प्रॉफिट, तो देखिए अब देख सकते हैं 215 को मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। 243 में बाइंग था, 215 में स्टॉप लॉस था, उसको कैंसिल करके हमने 311 में हमने प्रॉफिट बुक किया। देखिए कुछ इस तरह से आपको प्लान करना है। फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर आपने देखा मार्केट नीचे ही गिर रहा था, जैसे हमने यहाँ पे लगभग 1345 यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। देखिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, तो उसके बाद भी मार्केट क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था। तो आपका साइकोलॉजी उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, देखिए तो आपको तो अच्छा प्रॉफिट मिल गया ना। तो इस कैंडल ने क्या किया, लो को भी ब्रेक किया। इस कैंडल में कुछ नहीं है, बस देखिए दूसरा वाला कैंडल जो था वो कैंडल 879 में आ गया। तो अपने यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पे अभी आप ट्रेड ले लोगे तो देखिए इसमें कितना बनता है आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाते हैं। फिर स्टॉप लॉस अगर हिट करेगा तो आपका जो आज प्रॉफिट कमाया वो आपका नुकसान हो जाएगा। तो एक ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया तो आप दूसरा ट्रेड के लिए मत जाओ, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं से
किधर भी जा सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना। हमेशा लॉसेस के बारे में सोचना कि मार्केट में ये ट्रेड लॉस में जा सकता है। तो यहाँ पे आप कितना लॉट लोगे, देखिए वो कंफर्मेशन के ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन ज़्यादा था और स्टॉप लॉस भी बहुत नज़दीक था, इसलिए मैंने 1000 क्वांटिटी लिया। नहीं तो मैं यहाँ पे जो फंड है मतलब 2.5 लाख तक, तो उसमें 250 से 300 क्वांटिटी लेता हूँ निफ्टी में। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे कि मैं 10,000, 12,000, 20,000 तक स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। 20,000 स्टॉप लॉस लेते हैं तो मेरा यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बैठ जाता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अपना रिस्क मैनेजमेंट को भी अप रखिए जब लॉट आप लेते हो। था जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता तो क्वांटिटी कम कर देना है, याद रखना। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कम करना है, अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो क्वांटिटी आप बड़ा कर सकते हो। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी में मिल रहा है, अगर आप 1000 लॉस ले सकते हो तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए अगर निफ्टी का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है, 50 पॉइंट का निफ्टी का स्टॉप लॉस, तो आप अगर 1000 क्वांटिटी लोगे तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा, 1000 इंटू 50 यानी 50,000, ठीक है। तो 50,000 की आप स्टॉप लॉस ले सकते हो नहीं, तो आप कितना ले सकते हो, अगर 5,000 आपका 1 लाख का कैपिटल है और आप 5,000 एक ट्रेड में नुकसान ले सकते हो और निफ्टी का क्वांटिटी आता है 50, तो आप कितना ले सकते हो, 100 क्वांटिटी। क्योंकि 100 क्वांटिटी में देखिए आप कितना चला जाता है, 50 इंटू 100 बन गया 5,000। तो अगर 50 क्वांटिटी आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो 100 क्वांटिटी आप ले सकते हो। वही अगर 25 पॉइंट स्टॉप लॉस होता, ठीक है, तो आप उसको 200 कर सकते थे। निफ्टी में क्या होता है, 20 रुपीज़ अगर स्टॉप लॉस है और आपका 2000 रुपीज़ आपका आप ले सकते हो स्टॉप लॉस, तो 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस इंटू 100 क्वांटिटी, तो बन गया कितना, 2000 आपका स्टॉप लॉस। 2000 स्टॉप लॉस हिट करेगा तो 2000 रुपीज़ लॉस होगा। ठीक उसी तरह आपको 20 रुपीज़ अगर स्टॉप लॉस रख रहे हो तो एटलीस्ट तो आपको 30 पॉइंट प्रॉफिट होना चाहिए। तो 30 रुपीज़ प्रॉफिट होगा तो 3000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक। तो जैसे मैंने देखिए ट्रेड था उसका प्रॉफिट भी आपको दिखाया, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से हमको दिखा देते हैं पोजीशन, तो वही आया कि 40,000 तक प्रॉफिट है। तो ऐसे आप प्लान करें, अच्छे से वेट करें। तो शिकारी की तरह ट्रेड का मतलब ये है कि देखिए शिकारी भी अपने एरिया से बाहर नहीं निकलता, ठीक है। जैसे लायन होता है वो अपने एरिया में जमकर बैठा रहता है, जैसे ही वो उसके एरिया में आता है बस टूट नहीं पड़ता है। उसका स्पीड देखते हैं, उसका स्पीड कैलकुलेशन करते हैं, स्पीड ज़्यादा है तो वो नहीं भागता है, स्पीड उसका कम है तब उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमको भी ऐसा करना है, जब उसका अगर एक तरफा वो भाग रहा है, उसका स्पीड कम हो गया, तो इसका मतलब है वो ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। जैसे आज हुआ निफ्टी के, यहाँ पे आके अटक गया, अटक होने के बाद बैक करने लगा, तो हमने यहाँ पे पुट बाय किया, ठीक है। तो स्पीड में एंटर मत हो जाना, स्पीड में एंटर हो गए तो फंस सकते हैं, मार्केट और भी ऊपर भाग सकता है। और कितना आप स्टॉप लॉस लोगे, तो यहाँ पे हमारे तो एक स्टॉप लॉस बनता है कि हाई का स्टॉप लॉस हम रख पाएंगे। अगर सीधे सीधे ग्रीन कैंडल के ऊपर आप लोगे तो कहाँ पे आप स्टॉप लॉस बिठाओगे, लेवल भी नहीं है क्योंकि 16,000 के ऊपर है, तो इसलिए हमने वेट किया। तो ऐसे प्लान करो और भी आने वाले वीडियोज़ को हमारे देखते रहो और साथ देते रहो और ट्रेड करो आराम से। थैंक यू।